मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पैकेट में ड्रग्स है। क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये तो पार्सल स्कैम है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करो। ध्यान रहे, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य की अवैध एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने निकले इंदौर के 2 सप्लायरों को अपनी गिरफ्त में लिया है। दोनों ही आरोपी राजस्थान की ओर से एमडी ड्रग्स लेकर इंदौर पहुंचे थे और उत्तर प्रदेश की ओर ड्रग्स सप्लाई करने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को उस समय पकड़ा जब वह सराफा चौपाटी पर कुछ खाने पहुंचे थे। दोनों आरोपी से 55 लाख रुपए कीमत की 506 ग्राम ड्रग्स और 13 लाख रुपए की हुंडई क्रेटा कार और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 आलतन ड्रग्स सप्लायर पारस बसोड़ा और रुपेश उर्फ रिंकू चौधरी को सराफा पुलिस ने 506 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा है, जिसकी कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी बुधवार को कार लेकर इंदौर से राजस्थान बॉर्डर पर पहुंचे थे और वहां से एमडी ड्रग्स का पार्सल लेकर आगरा और दिल्ली में सप्लाई करने वाले थे, जिसके लिए इन्होंने इंदौर का रास्ता पकड़ा और वापसी में इंदौर आकर रुके, जहां देर रात कुछ खाने के लिए दोनों आरोपी सराफा चौपाटी पहुंचे थे। इसी बीच रूटीन गश्त पर निकले सराफा थाना प्रभारी को दोनों पर शक हुआ और पूछताछ के दौरान रिंकू को पसीना आने लगा। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। इस दौरान आरोपी के पास से कार की चाबी मिली, जिसकी तलाशी लेने पर उसे 506 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद हुई। डीसीपी ऋषिकेश मीना के मुताबिक दोनों ही आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत का इंदौर के कई थानों क्षेत्रों में मामला दर्ज है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इनका रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान दोनों से राजस्थान से ड्रग्स सप्लाई करने वाले और आगरा से दिल्ली में ड्रग्स खरीदने वालों की जानकारी जुटाई जाएगी। डीसीपी मीणा का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि इन दोनों के अलावा भी कुछ अन्य लोग इस अवैध ड्रग्स सप्लाई में शामिल हैं, जिनके नाम पूछताछ में सामने आ सकते हैं। नहीं, इसमें 2 से ज़्यादा लोग शामिल हैं जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ में आया, और इसीलिए हमने एक स्पेशल टीम गठित करी है ताकि इन दोनों को ट्रैक करके, इनकी गाड़ी के मूवमेंट को ट्रैक करके और कुछ हम टेक्निकल एविडेंस को एनालिसिस करके हम इनकी पूरी चेन को खंगाल सके कि कौन मेन सप्लायर है, बीच में कौन था और ये आगे किसको देने वाले थे। इसकी अनुमानित कीमत क्या बता रहे हैं? इसकी ये लगभग 506 ग्राम एमडी है और इसकी अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो लगभग 50-60 लाख के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू है। और जो क्रेटा गाड़ी हमने इसमें, जिसमें दोनों आरोपी थे, उसकी लगभग 12-13 लाख की कीमत उसकी है। उसको भी हमने इसमें अपराध में जब्त किया है। नहीं, इनने अपने किसी दोस्त के नाम पे है, उसके बारे में भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उनका कहना है कि हमने दोस्त से बर्थडे पे जाने के नाम पे गाड़ी को लिया था, और जैसा कि इनका मॉडस ऑपरेंडी रहता है, जनरली ये किसी अपने व्हीकल को यूज़ नहीं लेते हैं, इस तरीके के जो सप्लायर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी किसी तीसरे आदमी की गाड़ी इन्होंने यूज़ ली है, लेकिन उसका इनसे क्या कनेक्शन है, ड्रग सप्लाई में उनकी गाड़ी का कितना मूवमेंट इस तरीके के राजस्थान बॉर्डर की तरफ हुआ है, इन सारे बिंदुओं को अभी हम इन्वेस्टिगेशन का विषय खंगाल रहे हैं। अगर जिसकी गाड़ी है, अगर उसका कुछ एक्टिव रोल अगर इसमें होगा तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सप्लाई ड्रग शहर में होने वाली थी या उत्तर प्रदेश? नहीं, अपने अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने इंदौर का मना किया है। इनको यूपी की तरफ जाना था और आगरा सिटी का नाम ये ले रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन जो बड़ी सिटी है आगरा दिल्ली,
उनका इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि इनका मूवमेंट उधर रहता है और वो वहीं पे सप्लाई करते हैं। ये भी नाश्ता करने रुके तुम्हारे ये नाश्ता करने हाँ, रुके ये थे, नहीं एक्चुअली बोला। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनको जैसे मॉर्निंग में ये लोग निकले हैं, वहाँ से लेके आए हैं और चौपाटी पे जो भी उनका रहा हो कि खाना पीना खा के निकलेंगे, बाई रोड ही इनको इसी गाड़ी से निकलना था जो इन्होंने पूछताछ में बताया। तो चौपाटी पे खाना खाने जब ये रुके हैं, कुछ नाश्ता पानी करने रुके, और टीम चूँकि लगातार थी और संदिग्धों की चेकिंग हम लोग सराफा चौपाटी पे करवाते हैं और उसी दौरान ये संदिग्ध अवस्था में मिले, चेकिंग हुई तो ये सब्सटेंस मिला है। यहाँ पर ये पुड़िया बना के बेचते हैं या बीच नहीं, यहाँ की सप्लाई का अभी तक सिटी में हमारे यहाँ पे सप्लाई का कोई भी अभी तक तथ्य इस तरीके की बात इनसे प्रारंभिक पूछताछ में बिल्कुल सामने नहीं आई है। कहाँ देने वाले थे सर? ये इंदौर के रहने वाले ये मैं बताया आपको कि ये मेट्रोपॉलिटन, ये आगरा और दिल्ली के इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि इनको रात में आगरा टच करना था। अभी इसमें और हमारा इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए मैंने इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसमें टीआई साहब, एसीपी साहब और 2 सब इंस्पेक्टर हम इसमें रख रहे हैं ताकि इसके हर एक कड़ी को हम जोड़ सकें और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे, जैसा कि बीएनएस में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक डेफिनेशन है और उसमें अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का भी एक प्रावधान है, तो ताकि हम इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लेके और जो हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी जो कार्रवाई करते हैं वो सारी कार्रवाई इनके खिलाफ करवा सकें। थैंक यू। वीडियो वायरल